हेलो स्टूडेंट्स, कल हम यहाँ तक चैप्टर को पढ़ चुके थे और मैंने बताया था जैसा कि जिम मैकफर्सन उस लेटर को पढ़ने के बाद जो उसने टेबल से निकाला था उसको लेकर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उस एड्रेस पर उस लेटर को लेकर पहुंच चुका था। उसके बाद द ओल्ड लेडी जब वो हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में उसके सामने कैसे वो ओल्ड लेडी आई उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। ओल्ड लेडी बूढ़ी स्त्री बैठी हुई थी एक व्हील चेयर पर, पहिए वाली कुर्सी पर। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ फोल्ड हुए हुए थे उसके पैरों के ऊपर, उसकी गोद में। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड, यानी उसके बाद शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्प बन, यानी एक जो उसने जूड़ा बनाया हुआ था या जो उसके बाल थे उनमें वो वाइट हेयर पिन लगी हुई थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की ओर बाहर देख रही थी ध्यानपूर्वक। गेज होता है वैसे तो घूरना, लेकिन ध्यानपूर्वक देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और उसने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक आश्चर्यता से मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने हैप्पी क्रिसमस उनको कॉनी को बोला। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, मैं बोलता रहा कि मैंने यह मुझे मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, मैं सोचता हूँ यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, एज जैसे आई वॉज स्पीकिंग मैं बोल रहा था, हर आईज नेवर लेफ्ट उसकी आंखों ने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा माई फेस मेरे चेहरे को, यानी वो मेरे चेहरे को लगातार देखती रही। आई ओपनड द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला। एंड गेव इट टू हर, और मैंने वो उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट, ये वो पल था। हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन, उसकी आंखें एकदम चमक उठी पहचान के साथ। एंड और हर फेस बिकेम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा बिल्कुल एक तरीके से खुश हो गया अचानक से प्रसन्नता की चमक के साथ। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने जो उसने रोल टॉप डेस्क खरीदी थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ, बारे में कि किस तरह से आई हैड फाउंड इट, कि मैं इसे प्राप्त कर चुका था या मुझे मिला था। बट लेकिन आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, शी वॉज लिसनिंग, कि वो सुन रही थी। फॉर अ व्हाइल, एक थोड़े से समय के लिए, एक पल के लिए। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट लेकिन स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर स्टिक, लेकिन उसने पकड़ लिया लेटर को विनम्रता पूर्वक अपने फिंगर टिप्स से, यानी फिंगर से, अपनी उंगलियों से उसको पकड़ लिया सडनली, अचानक से। शी रीच्ड आउट एंड टूक माई हैंड, शी रीच्ड आउट एंड टूक माई हैंड, हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसने अपने हाथों को उठाया और मेरे हाथ पर रखा। हर आईज वर फिल्ड, उसकी आंखें भरी हुई थी, विथ टीयर्स, आंसुओं से। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बताया कि तुम कब लौटोगे घर क्रिसमस से डियरेस्ट। शी सेड, उसने कहा। एंड हियर आर योर, तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि जो सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा था। कम क्लोजर, मेरे नज़दीक आओ। जिम डियर सिट डाउन, उसका नाम जिम मैकफर्सन था, उन्होंने कहा डियर जिम सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं बैठ गया उसके बराबर में। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों पर प्यार किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने जिम तुम्हारा लेटर पढ़ा है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इट ऑलवेज मेड मी फील, इसने हमेशा मुझे बनाया कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम अब मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम इसे वापस पढ़ सकते हो अपने आप। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए यह करोगे डियर जिम, क्या तुम मेरे लिए मेरा लेटर पढ़ोगे। आई वुड जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और तब शायद हम एक साथ तब चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस, बहुत सुंदर क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन, मार्जिपन होता है एक प्रकार का पकवान, ऑल अराउंड, चारों तरफ, यानी मार्जिपन से सजाया हुआ। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम कितना प्रेम करते हो मार्जिपन से। सो स्टूडेंट्स, जो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, जो सबसे सुंदर
क्रिसमस प्रेजेंट है वो ये है कि वो स्वयं क्रिसमस प्रेजेंट के लिए मिल चुकी थी, जो उसका सबसे, जो आर्मी में उसका हस्बैंड था वो उससे मिल चुकी थी। सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट उसने जिम मैकफर्सन को बताया कि सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट उसे वही मिला कि वो उससे क्रिसमस, उसका कोई लेटर जो तुम लेकर आए हो वो लेटर नहीं आ पाया, लेकिन वो खुद, वो युद्ध समाप्त हो चुका था जिस युद्ध की हमने बीच में बात की, और वो युद्ध समाप्त करके वो जल्दी अपने घर वापस उस क्रिसमस डे पर वो खुद ही आ चुका था। ये सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। और जब आज उसे लेटर मिला तो उसकी एज कॉनी की 101 ईयर्स थी। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़ें तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके वर्ड मीनिंग और उससे नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।